अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से तेलंगाना हुकूमत से 11 मुतालिबात किए गए हैं। ये वही मुतालिबात हैं जो KCR ने अलहदा तेलंगाना कायम होने से पहले मुसलमानों से वादे किए थे, जो 8 साल गुजरने के बावजूद आज तक पूरे नहीं किए गए, जिससे ये मालूम होता है कि हुकूमत के वादे अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए किए जाते हैं, ना कि अमल करने के लिए। TRS में ऐसा कोई मुस्लिम कायद नहीं है जो हुकूमत पर दबाव डाल सके, इसलिए मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने मिल्लत के लिए ये जिम्मा उठा लिया है। वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं तो आप आज कुछ लोग यहाँ बैठे, लेकिन ये जरूर मेरे ख्याल में बढ़ेंगे और जितने भी गरीब लोग हैं उन सबके पास हम जाएंगे, उनको बोलेंगे हम ताकतवर बनना, हिस्सेदार बनना, क्या बोलते सिटीजन बनना, हम शहरी बनना चाहिए। शहरी कब बनेंगे? जब हम बात करने के लिए हमारा काम। अस्सलामु अलैकुम बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अल्लामा इक़बाल का एक शेर है, मैं उसमें अल्लामा इक़बाल की रूह से माज़रत करते हुए थोड़ी सी तब्दीली कर रहा हूँ कि न समझोगे तो पछताओगे ऐ तेलंगाना वालों, न समझोगे तो पछताओगे ऐ तेलंगाना वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। आज हमारी तेलंगाना सरकार हमको हर तरह से मिटाने की कोशिश कर रही है। हमारे इमलाक को तबाह किया जा रहा है, हमारे हुकूक को सल्ब किया जा रहा है और हमारे हक़ को दबाया जा रहा है, बल्कि हमारी आवाज़ को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। और हमने TRS सरकार को 9 साल तक हमने देखा है और हम ये इंतज़ार में थे कि KCR जो भी वादे किए हैं वो उसको पूरा करेंगे, लेकिन इस 9 साला दौर इख्तिदार में मुसलमानों को सिवाय महरूमी की कुछ हाथ नहीं आई। 12% का इन्होंने वादा किया, उसको फरामोश कर दिया। वक्फ बोर्ड को जुडिशनल पावर का वादा किया, उसको ख़त्म कर दिया। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का वादा किया, वो ख़त्म हो गया। माइनॉरिटी कमीशन, उर्दू एकेडमी, हज कमेटी और जो है ना सिटविन वगैरह, ये इदारों को फ़ंड जारी करना बंद कर दिया गया। या इन इदारों से अक़लियतों और मुसलमानों की जो है ना कुछ जो है ना भलाई होती थी, वो भी ख़त्म कर दिया गया है। काबीना में जो है ना कोई काबिल हमारा मुस्लिम वज़ीर नहीं है, हत्ता के 12 यूनिवर्सिटी में एक भी जो ना मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं है। और एक जो ना पब्लिक सर्विस कमीशन में जो हमेशा एक मुस्लिम नुमाइंदा हुआ करता था, ये TRS सरकार ने उसको भी ख़त्म कर दिया है। अब क्या ख़त्म करने वाले हैं? तो KCR साहब, हम आपको ये बताना चाहते हैं, अब आपका ये जुल्म जो ना चलने वाला नहीं है। हम आपके खोखले वादों पर अब भरोसा करने वाले नहीं हैं। अब हम उठ गए हैं और हम उस वक्त तक हम जो है ना ये लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक कि आप हमारा हक हमको अदा ना करे। हमारे अइम्मा जीना है और ये इंशाअल्लाह ये 2023 के इलेक्शन तक न सिर्फ हैदराबाद में बल्कि पूरे रियासत में हम उसको लेके उठेंगे और हमारे TRS सरकार के चेहरे को हम जो ना आईना बताएंगे और हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएंगे इंशाअल्लाह। सुल्ताना है, मैं कोत्तागुड़म खम्मम डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ये पिछले कुछ महीनों से मैं बेंगलुरु में थी, ये प्रोग्राम के लिए आ गई थी मैं इमीडिएटली। पिछले कई सालों से हम लोग KCR साहब जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर रहे थे, उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहे। जितना हम लोग पीसफुली कोशिश कर रहे थे वो उन पर कोई असर नहीं हो रहा। तो फिर रमज़ान से हम लोग लास्ट रमज़ान से हम लोग इफ्तार बाइकआउट करके मेमोरेंडम्स देना, जो भी है प्रेस नोट देना होने दो, उन लोगों को भी मेल्स भेज के हमारा जो भी अपने प्रॉब्लम्स है, जो मेरे जो भी जितने भी अब साथियाँ बात किए हैं, तो मैं अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। उन सभी चीज़ों के लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं, तो कोई मतलब मसले का हल नहीं हो रहा था। फाइनली धरना पे आना पड़ा, भूख हड़ताल पे आना पड़ा कि हमारे हक हम पाने के लिए हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो मुस्लिम आवाम हो, जो भी हो आवाम हो, उनकी तकलीफ़ को, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। कि वो नहीं करे, वो गैर जिम्मेदार हो गए तो हमको धरना जैसे भूख हड़ताल तक आना पड़ रहा है। ये बहुत अफसोस और शर्मनाक बात है ये, क्योंकि डिजिटल इंडिया है, हम इंडिपेंडेंस आके 75 ईयर्स भी हो गए। बड़े आम इंसान हो, कोई मजहबी हो, जो भी हो, ये हड़ताल करके या कुछ भी चीज़ से हम प्रोटेस्ट करके हम हक हासिल करना बोले तो बहुत गलत बात है। तो वो लोग को खुद को एहसास होना चाहिए, वो एहसास दिलाना है।
खासकर ये जो सूफी भाई है इन लोग सब मेरे इंस्पिरेशन है। तो कुछ चीज़ें मैं भी नहीं जानती, जो प्रॉब्लम जो अपने है वक्फ बोर्ड को लेके होने दो, ये जो भी प्रॉब्लम्स है जो सुधीर कमीशन का रिपोर्ट मैंने पढ़ा था। तो ये लोग मेरे को ये प्रोग्राम में इनवाइट कर रहे थे, पिछले 2018 से मैं इसमें हूँ। तो सुधीर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ने को बोला था। तो मैं एजुकेट होकर भी मैं नहीं जानती कि हमारी मुसलमानों की हालत SC ST से भी बुरी है। वो रिपोर्ट्स बता रहे, उन लोगों ने कुछ सजेशंस किए कि मुस्लिम को डेवलप करने के लिए, गरीबी दूर करने के लिए एजुकेशन होने दो, उन लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होने दो, कैसे कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, सजेशंस किए। वक्फ बोर्ड तो दूर की बात है भाई, इसमें सजेशंस में छोटे छोटे रिजर्वेशंस देना ज़रूरी है। 12% उन्होंने ऐसे ही नहीं बोले, क्योंकि वो लोग रिजर्वेशन सख्त ज़रूरत है बोलने से बोले थे KCR भी, तो कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आशा वर्कर होने दो, छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज, एनीमिया प्रॉब्लम है औरतों में, मर्दों में शुगर की बीमारी है, ऐसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ के बारे में भी बोले। तो कितने लोगों को वो ट्रीट करे, ये तो बता सकते ना। कितने लोग को ये ट्रीट करे, कितने लोगों को आशा वर्कर दिए, कितने लोगों को मुसलमान औरतों को आंगनवाड़ी दिए। ये छोटे छोटे पोस्ट भी क्या इम्प्लीमेंट करे, कुछ भी नहीं। वक्फ बोर्ड तो हमारी जायदाद है, हमारे बुजुर्गों की जो ज़कात के तौर पे दी गई थी उसको भी कब्जा करे, और हमारी शान और हमारी अक्ल इतनी अच्छी हमारी सोच को भी आप लोग पॉइंट आउट कीजिए। क्योंकि हम यही बोल रहे हैं कि गरीबों को लीज पे दियो, ये नहीं बोल रहे कि ज़कात का जो माल देते फ्री में दिया जाता, उन लोगों को ही दिया जाता, तो वो चीज़ को भी लीज पे दियो बोल के बोल रहे। तो ये चीज़ को अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं वो शेर मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब को मौसूम करता हूँ। मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही निकला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए कारवां बनता गया। कि मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब की आवाज़ पर आज इतने लोग जमा हुए हैं, और तमाम लोगों ने दामे दरमे सुखने इस प्रोग्राम में अपनी काविशों का ताउन किया और आज के प्रोग्राम को कामयाब बनाया। मैं तमाम का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत तेलंगाना का जो 9 साला दौर गुजरा है, उसकी जो है ना बदहाली का अवाम जो है ना इतनी मुतासिर हो गई है और इतनी गशी की हालत में है कि उनको एहसास ही नहीं है कि आज हम कहाँ पे हैं। उन सोई हुई कौम को जगाने के लिए, उन मजलूम लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है और उनके जो हुकूक पामाल हो रहे हैं, जमहूरियत में जो उनका हक अख्तियार था उसको दिलाने के लिए एक कमर बस्ता बेड़ा उठा करके भूख हड़ताल का नज़्म करने तक के जो जिम्मेदारी आज मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब की सदारत में मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन जो ने ली है, इसमें तमाम लोगों ने शामिल हुआ है। आज हुकूमत के लिए इस बात का एहसास है कि ये कौम जो है ना, अगर इनको खजूर खिला दो, इफ्तार की दावत दे दो या एक जोड़ा कपड़े दे दो, ये बहल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अवाम के दिलों में जो एहसासात है आज अवाम ने यहाँ पे जाहिर किया है, और मुसलमानों को इस शेर के साथ मैं मुखातिब करूँगा कि पीछे बंधे हैं हाथ, पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पाँव का कांटा निकाल दें। आज हमको अपने मसाइल के हल करने के लिए हमको आपस में अपने अना को, ईगो को कुर्बान करना होगा, अपनी सियासी वाबस्तगी को बालाए ताक रखना होगा, अपनी जो है ना इनफरादी शख्सियत को पीछे छोड़ना होगा, और कौम के बुनियाद पे कौम के लिए मुत्तहिद होना होगा और क़ुरबानियों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि मौलाना खैरुद्दीन सूफ़ी साहब इसका जो है ना बेड़ा तमाम तेलंगाना तक, बल्कि नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने तक इसको लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह।